नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सुष्मिता। आज हम आपको लिए चलते हैं श्रद्धा और भक्ति से भरे इन धार्मिक स्थलों पर, जहाँ पर पिछले एक साल में भक्तों और श्रद्धालुओं का सराबोर देखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी इस यात्रा। जहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुवाहाटी हवाई अड्डे से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और साथ ही साथ जो यहाँ पर दीपोर बिल बर्ड सेंचुरी है, उससे करीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये ज्योतिर्लिंग। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हम पहुँच चुके हैं भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के दर्शन हम आपको कराएंगे, नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाएंगे आपको क्या है इस मंदिर की खासियत। आप देख सकते हैं हम लोग अंदर है भीमाशंकर मंदिर के, लेकिन ये जो मंदिर प्रांगण है उससे काफ़ी आपको कम से कम आधा किलोमीटर, आपको पौने आधा किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा मंदिर के अंदर। और देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये मंदिर। और हम इस वक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सैलानी भी आए हैं बाहर से। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। मंदिर जो है ये एक भव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ज्योतिर्धाम है। और यहाँ पर आपको ये मंदिर जो है आपको किसी भी छत या फिर कहीं पर भी नहीं दिखेगी। ये एक ओपन एयर मंदिर है। यहाँ पर मतलब मंदिर की जो है कोई छत नहीं है, आप देख सकते हैं। गुवाहाटी के पामुही में स्थित ये मंदिर डाकिनी पहाड़ के ऊपर है। ये जो पहाड़ आप देख सकते हैं, ये डाकिनी पहाड़ से घिरा हुआ मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर आपको ना ही इसमें भगवान शिव की कोई स्थापित मूर्ति मिलेगी और ना ही कोई स्थापित फोटो। वहीं इसके बदले में आपको मिलेगा नदी की एक बहती हुई धारा, जो निरंतर इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर से बहती है। बहरहाल यहाँ पर लोग और पर्यटकों की सहूलियत के लिए शिव भगवान की एक फोटो और एक शिवलिंग को रखा गया है। हेश्वर प्रभु डाकिनीपुर हज्जा बरबर बासिनी भीमाशंकर भीमेश्वर बाबा आपनार पुत्र हंटान जीवात्मा आपनार पवित्र हत्य शक्तिपे ज्योतिर्लिंग पवित्र गंगा जल अभिषेक कर पवित्र दूध पुष्प बेलपत्र
ধূপদীপ অৰ্পণ কৰিছে ভক্তৰ সৰ্ব মনোকামনা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰসন্ন হৈ গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ তথাস্তুৰে ভক্তৰ সৰ্ব মনোকামনা পূৰণ কৰিব ইয়াতে কিবা ভুলভ্ৰান্তি দশাতক হৈছে যদিও সমস্ত ভুলভ্ৰান্তি দশাতক আপোনাৰ পুত্ৰ সন্তান জীৱাত্মাই ভক্তই কৰিছে বুলি মাফ কৰিব ক্ষমা কৰিব জ্ঞান দিব শক্তি দিব আইতিক কৰি ৰাখিব মহাকাল চক্ৰধৰাই ভক্তৰ লগত সদায় বিৰাজমান হৈ থাকি ভক্তৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিব দহাই শিৱাময় ভীমেশ্বৰ বাবা দহাই শিৱাময় ভীমেশ্বৰ বাবা দহাই শিৱাময় ভীমেশ্বৰ বাবা इस मंदिर के बारे में मैं अपने दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहूँगी। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने यहाँ पर असुर रूपी भीमासुर का वध किया था और तब से शिव जी यहाँ पर विराजमान हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर के आतंक से धरतीवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने भीमासुर का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान भीमासुर के पसीने से ये जो धारा आप देख रहे हैं इसकी सृष्टि हुई थी, जो निरंतर इस ज्योतिर्लिंग में जल अभिषेक करता हुआ आगे बढ़ता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगर ভিতৰত আমাৰ ইটো হ'ল 6 নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিং 6 নম্বৰ প্ৰথমতে সোমনাথ জ্যোতিৰ্লিং মল্লিকাৰ জ্যোতিৰ্লিং মহাকাল জ্যোতিৰ্লিং ওমকাৰেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিং কেদাৰেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিং এইটো ভীমেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিং এইটো ভীমেশ্বৰ ধাম বিশ্বনাথ ত্ৰ্যম্বকেশ্বৰ বৈদ্যনাথ নাগেশ্বৰ ৰামেশ্বৰ কোকনেশ্বৰ তো 12 জ্যোতিৰ্লিঙৰ আমাৰ এইটো কামৰূপত এক জ্যোতিৰ্লিং এইটো এটা ভীমেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিং 6 নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিং এইটো হ'ল কুম্ভকৰ্ণৰ ভীমাসুৰৰ শৰীৰ তেখেতৰ অংগটো যেতিয়া মহাদেৱে জ্বলাই দিছিল তেতিয়া তাৰ ব্ৰহ্মাৰ বৰদান আছিল যেতিয়া ব্ৰহ্মাৰ বৰদান যদি মুচি দিবা যায় ভগৱানক কোনে মানিব গতিকে সেইকাৰণে তেখেতৰ শৰীৰটো অকণমান কমৰৰ পৰা নাভিটো এইটো ৰাখি দিছিলে ইয়াত গতিকে এইটো হ'ল ভীমাসুৰৰ শৰীৰ কুম্ভকৰ্ণৰ ল'ৰা সেইটো হ'ল মা গংগা এইটো হ'ল বাবা ভীমেশ্বৰ বাবা ঈশ্বৰ প্ৰভু ভীমেশ্বৰ বাবা ইয়া আপোনাৰ পুত্ৰ সন্তান জীৱাত্মাই আপোনাৰ পবিত্ৰ সত্য শক্তি জ্যোতিৰ্লিঙত ভক্তৰ মনৰ কামনা পূৰণ हर सोमवार शिवरात्रि हो या फिर सावन का महीना यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें देखी जाती है। बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा वहाँ उस साइड से देखने से तो कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ इतना अच्छा मंदिर है ना, इसलिए आना चाहिए। कोई बताए तो ना यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। मतलब पुराने ज़माने का ना वो सब देखने को मिलता है। वैसे तो रियल में देखा जाए तो जो मंदिर है वो पवित्र एरिया है ना, वहाँ जो भी आएगा उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बस इसके सिवा और क्या चाहिए ना। बोमला से आए वैसे तो यहाँ हमारे मम्मी पापा का घर है, तो यहाँ ये जगह हम लोग ने पहले कभी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा मंदिर है, पवित्र स्थल है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ जाके सभी से यही कहूँगी कि आप अगर गुवाहाटी जाए तो ज़रूर जाइए ये मंदिर में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, ये मालूम भी नहीं था, बाद में पता चला तो हम लोग इसको देखने के लिए आए हैं। तो इसको तो देखना चाहिए, आना चाहिए। ये जो है श्रद्धा का चीज़ है और यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है आदमी को। उस हिसाब से जो है सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा जगह है। हाँ, आप ठीक कर रहे हैं। इसको जो है डेवलप थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इसको और भी करने का ज़रूरत है। और फिर टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने के लिए इसको जो है बनाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। देश के अन्य राज्य के साथ साथ यहाँ पर हर एक राज्य से यहाँ पर साधु संत समेत शिव भक्तों की भीड़ देखी जाती है। जी मैं बिहार से आया हूँ। कैसा लगा भीमाशंकर मंदिर? बहुत अच्छा लगा जी देख करके। अच्छा बाबा से मैंने आशीर्वाद भी लिया और कामरूप नगरी में बाबा का दरबार है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप कहाँ से हैं? हम भी हैं बिहार से,
तो हम एक्चुअली यहीं रहते हैं, तो यहाँ मेरा बिजनेस है। बाबा का जब भी मन होता है दर्शन करते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बहुत पुराना मंदिर है, तो इसीलिए हम लोग कोई आता है तो उनको भी लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा है, 12 ज्योतिर्लिंग में इनका भी एक वहाँ पे है स्थान। आप कहाँ से हैं मैडम? आप कोलकाता कोलकाता से हैं। कैसा लगा मंदिर? खूब ভালো কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে, মইতো অহাই নাই, চবেই আহিছে, মই অহা নাই। कैसा लगा दर्शन करके? ठीक लगा है, हम चराइदेव से आया है, अच्छा लगा है। সাধাৰণ এটা তিৰপাল তলত ৰাখি থৈ দিয়াটো আমাৰ অকণমান দুখৰ কথা আৰু। গতিকে এয়া দুখৰ কথা যে আমাৰ অসমবাসীৰ মানুহখিনি ইয়াতে যে কোনো দেখা নাই নেকি, ইয়াত যে মণিকূট এটা লাগে, এতিয়া সেই মণিকূটটো নোহোৱাৰ কাৰণত মানুহখিনি বহুতখিনি মোক কিছুমান কথাবিলাক কৈ যায়, মই অলপ দুখ পাওঁ আৰু নিজকে লাজ পাওঁ। গতিকে যদি ঈশ্বৰৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মোৰ অনুৰোধ যে ইয়াত যদি সুন্দৰকৈ এটা চাৰিডাল পোষ্ট প্ৰতি সুন্দৰকৈ এটা মণিকূট যদি এটা হয় এই মহান এটা জ্যোতিৰ্লিংগত, তেতিয়াহ'লে এটা আমাৰ অসমবাসীৰ আমাৰ গৌৰৱ আহিব। তাৰপিছত এনেকুৱা সুন্দৰ, এনেকুৱা মা গংগা কুলু কুলু হৈ বাগৰি গৈ আছে, মা গংগা আহিয়ে আছে, কি সুন্দৰ লাগিব। গতিকে এই মণিকূটটোৰ কাৰণত মই অকণমান অন্তৰত মই দুখ পাই আছোঁ আজিলৈ। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ আগত মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে তেখেতে যাতে এই মন্দিৰখনত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত চবেই জানে যে ভীমেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ আমাৰ অসমত কামৰূপতে আছে। গতিকে ইয়াত যদি অলপমান ডেভেলপমেণ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল লাগিব। ইয়াত বৰষুণ, এতিয়া বতৰ বেয়া, কোঠানি ঘৰ লাগে, মণিকূট এটাও লাগে, এইবিলাক যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু তেখেতসকলৰে গৌৰৱ এটা আহি পৰে। আৰু आजकल के युवा जो है मल्टीप्लेक्स ज़माने के, नेटफ्लिक्स ज़माने के युवा हैं, लेकिन ये लोग आज यहाँ पर मंदिर में आए हैं। क्या कहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और बहुत ही सुंदर जगह भी है और मंदिर भी इतना शांति, बहुत पीसफुल है एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और ये तो पूरा जंगल से भरा हुआ है, तो और अच्छा है, अच्छा लगता है यहाँ से आके। डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी होगा यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रेस सब आप भूल जाएंगे, यहाँ पे आके बैठिए, मंदिर ध्यान, सब कुछ अच्छा लगेगा। आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है युवा को, तो उनको करना चाहिए मेडिटेट ये सब जगह पे आके। आपको दिखाया भीमा शंकर मंदिर की ये तस्वीरें, जहाँ पर लोगों ने पूजा अर्चना की। भगवान शिव के भक्त यहाँ पर बहुत सारे भक्त उमड़े। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, अगर कोई दूर दराज से भी यहाँ पर गुवाहाटी में इस मंदिर की दर्शन करने के लिए आए तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। यहाँ पर ये मंदिर बहुत ही भव्य है, तो आप बिल्कुल आए और अपने परिवार दोस्तों समेत आकर इस मंदिर के दर्शन करें। आपको दिखाया भीमा शंकर मंदिर की तस्वीरें, तो अब हम अपने कारवा का सफ़र आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने दूसरे धार्मिक स्थल की ओर। चलिए चलते हैं, उसके बारे में आपको मैं और जानकारियाँ साझा करती रहूँगी।
पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अगला धार्मिक स्थल जहां पर हमने आपको वादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे एक और जगह की तस्वीरें। तो ये है नॉर्थ गुवाहाटी में बेहतरीन नए से बना हुआ हरे कृष्ण मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रांगण है। इस ओर हम आगे बढ़ेंगे और आपको मंदिर का पूरा नज़ारा, किस तरह से पूजा अर्चना होती है और मंदिर के बारे में जो भी बातें हैं आपको हम बताएंगे। चलिए चलते हैं। अब मंदिर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं, ये सिटी से थोड़ा सा, गुवाहाटी जो महानगर है उससे थोड़ा सा अलग हिस्से में है, एयरपोर्ट के हिस्से में है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी ठंड भी है। और आप देख सकते हैं ये हरे कृष्ण मंदिर, कितना बेहतरीन तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। पिछले साल 2021 में मार्च महीने में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब मंदिर की ओर। नमस्कार, ये हरे कृष्णा मूवमेंट गुवाहाटी, we are there here since 2010. Basically we are from ISKCON Bangalore temple. I'm sure most of you must have made a visit to Bangalore temple. It's one of the most visited temple in South India after Tirupati Balaji temple in South. ISKCON Bangalore is the second most visited temple. This temple was inaugurated way back in 97 in Bangalore. By then the President of India, Sri Shankar Dayal Sharma ji, had come for the inauguration. And you see, there was the founder, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We are celebrating 125th years of birth anniversary. Supreme Lord, who is the father of everyone, he's been installed, he's been invited, he's giving darshan here. When he is here, why anybody should go hungry? And that is the time Prabhupada said, nobody should go hungry in 10 miles of our temple. This was the direction which Prabhupada gave us. Following this direction, in Bangalore temple in 97, we started feeding all the visitors. And we witnessed there are a lot of children from nearby schools, nearby temple, from the schools used to visit and enjoy the free meal in the temple. So that's the time teachers were finding it very difficult to keep the children in the school. They came and said, Swamiji, such a nice feast is served, such a nice lunch is served in the temple. So children are enjoying a lot of, the free meal what is given in the temple. So then all right, we said, no, this is not right, because they had to go to school and study in the school. So we said, all right, we will send the carrier to the schools. That is how the lunch break, we were started taking the carrier to the school and then started distribution in the schools. Very soon we witnessed lot of attendance is increased. It became an incentive for the children to take part and then come to the school, where other schools will start finding difficult to keep the children in their school. They said, Swamiji, please come to our school. And we were a temple, and you won't believe, this is in the year 2000, we had nearly 1 lakh applications, the IT city called Bangalore. So during one of the occasion, our present Honorable Chief Minister Mr. Hemanta Biswa Ji had made a visit to our temple in the 2004. He was so impressed with our initiative in Bangalore. He said, Swamiji, we should do this program in Assam. So that was his initiative in the year 2004. His invitation that we could come here. In the 2010, we formed a similar kind of a kitchen in a rented premises, and then we started serving the children nearby, Amingaon and then Haju and the surrounding areas. So that is how
we came here, and he was always supportive with our initiatives. With his the support and the encouragement, we could have a land allotted by the government of Assam for our Hare Krishna movement activities here. So that's how you see a kitchen, Hare Krishna movement's Akshapatra's kitchen here, where presently we are serving nearly 50,000 meals here every day. परिक्रमा के दौरान आपसे कुछ जानना चाहूँगी कि मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या टाइमिंग्स है यहाँ की, कुछ इन सब जानकारियाँ थोड़ा सा। हरे कृष्णा, हम लोग का सुबह 3:30 बजे मंदिर खुल जाता है। उसके बाद 4:15 से हमारा मंगला आरती शुरू होता है। 4:15 से मंगला आरती, तुलसी आरती, ये सब होता है। उसके बाद 5 बजे 5:30 बजे से हमारा सब लोग बैठ के चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग पूरा 16 माला जिसको जितना होता है पूरा कर लेते हैं। उसके बाद 7:15 से फिर हमारा दर्शन आरती शुरू होता है। फिर 8 बजे से हमारा क्लास होता है, भागवतम का क्लास होता है जो बड़े प्रभु लेते हैं। वो क्लास 8 बजे से 9 बजे 9:30 क्वेश्चन आंसर होता है, 6:30 होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक। 10 बजे पूरा शिष्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर 12 बजे 12:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 12 बजे भोग आरती होता है, कीर्तन होता है, पूरा दिन कीर्तन चलता रहता है। फिर 12 बजे अभी 4:15 से फिर मंदिर खुलता है। फिर 8 बजे 8:30 बजे 6 बजे तुलसी आरती होगा। उसके बाद 8 बजे 8:30 बजे मंदिर बंद होगा। भोग आरती के बाद शरण आरती होता है, भोग आरती होता है। उसके बाद मंदिर बंद होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। संडे को लगभग 1000-1500 लोग यहाँ इकट्ठा होता है शाम के टाइम। फेस्टिवल मतलब हमारे लिए तो रोज़ फेस्टिवल है, डेली फेस्टिवल है। और नया लोग, कोई अभी हमने पूछा आप पहली बार आए? पहले, हाँ, सब लोग पहली बार आए हैं। ऐसा नहीं दोबारा आया है, 3 बार आया है। अभी मैंने बहुत लोगों से बात किया तो बोला हम लोग पहली बार आए। मतलब रोज़ हम लोग के लिए रोज़ फेस्टिवल। ये महीना हम लोग गीता जयंती मतलब के हिसाब से हम लोग मानते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन जी को इस समय इसी महीने के अंदर ये सारे जितना श्लोक होता है वो सब बोला था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इस समय, क्या कर रहे हैं, हर एक घर में जाके असमीज लोगों के जितना 18 श्लोक मतलब वो है हमारा अध्याय है, तो एक अध्याय एक घर में हम लोग जाके जिसने बुलाया है उनके घर पे जाके हम लोग इसमें पाठ कर रहे हैं। मंदिर का माहौल तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा आके। पहले अभी तो 2 बार हो गया मेरा, पहले जन्माष्टमी के दिन में आया था। अभी तो बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारा लोग आता है बाहर से भी। मैं तो यहाँ गुवाहाटी से, मैं असम से हूँ, तो आके बहुत अच्छा लगा। मतलब शांति मिलता है इसमें आने के बाद, अंदर में घुसने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम गुवाहाटी से ही हैं लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए हैं। आके बहुत अच्छा लगा हमें, शांति मिलती है, मन को अच्छा लगता है। फर्स्ट बार आए हैं, बहुत मन को शांति एक अच्छा लग रहा है, मतलब मन में, और खुशी हो रही है। बहुत एक्सपेक्ट है कि सब जाए, दर्शन करे, थोड़ा सा मन लगाए मंदिर में जाके। अच्छा एक प्रभाव मिलता है मंदिर में आके। मैं तो इधर का लोकल ही हूँ, लेकिन अभी पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आपको दिखाया धार्मिक स्थलों का, आज हमने आपको ब्यौरा कराया, कई धार्मिक स्थल आपको दिखाए। इनमें से एक है ये हरे कृष्ण मंदिर, जिसकी भव्य तस्वीरें हमने आपको दिखाया। यहाँ पर लोगों का भी कहना है कि इस वातावरण में आकर उनको कैसा लगा, उन्होंने कैसा महसूस किया, अपरम शांति उन्होंने महसूस की जैसा लोगों ने बताया। और हम भी अपने चैनल के ज़रिए, नॉर्थ ईस्ट लाइव के ज़रिए लोगों से अपील करेंगे कि वो आए और इन धार्मिक स्थलों का ज़रूर दौरा करें। कैमरा पर्सन अतुल मोरान के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।